दोस्तों आज मैं आपको बताता हूँ हमारे घर में फलों के कौन कौन से पौधे लगे हुए हैं। तो ये नाशपाती है, वहाँ पर भी नाशपाती है, और ये जो है ना कुछ अजीब सा, ये बादाम है या अखरोट है, कुछ समझ नहीं आती, नाम मैं भूल जाता हूँ। यहाँ भी आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ भी ये देखें नाशपाती लगी हुई है, 3 नाशपातियाँ। ये लीची लगी हुई है, ये जो है आलू बुखारा है ये वाला मेरे ख्याल में, या ये आलू बुखारा है या फिर ये वो छोटी जो होती है खुरमानी है। और इसी तरीके से ये खुरमानी है कन्फर्म है, वो जो था वो आलू बुखारा था। अमरूद, नींबू, नींबू, और ये जो है ना ये जल गया, जला नहीं है मेरे ख्याल में, लग पड़ेगा क्योंकि इसके पत्ते ताज़े हैं। तो ये अमरूद, वहाँ पर भी अमरूद, ये माल्टे है, ये एक माल्टे का पौधा ये लगा हुआ है, और एक वो सामने उस तरफ ये लगा हुआ है, ये एक दोस्त लाया था सरगोदे से। तो ये 2 माल्टे, ये भी लीची, और वहाँ पर भी एक लीची ये वाली। तो ये जो 2 हैं, इनका कंगी नहीं, इनका नाम मुझे नहीं याद, एरोकेरिया, कंगी पाम, कुछ इस तरह होगा, कुछ मुझे नहीं याद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अगर आप इस चैनल पे नहीं हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मुर्गियाँ और चूज़े बड़ी बेताबी से उधर चले जाते हैं, मैं जब आता हूँ तो शोर मचा रहे होते हैं, ऐसे लटक रहे होते हैं पिंजरे के साथ, और इनको रात को मैं बंद करना भूल गया था। तो ये सुबह खुद ही निकल आए हैं, मतलब थोड़ी सी जगह बची हुई थी तो वहाँ से निकल आए थे। जो कल मैं बर्तन लाया था, उन बर्तनों का मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। अभी तक पानी किसी ने नहीं गिराया, और पानी सारा दिन भी पी सकते हैं। हत्ता कि जो बड़ी मुर्गियाँ और मुर्गा है ना, उन्होंने भी पानी नहीं गिराया। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज पानी का मसला नहीं है, सिर्फ एक इनका बर्तन रह गया था, जो कि यहाँ मैंने पानी डाला है, नीचे इस तरफ ये पड़ा हुआ है, तो इन्होंने सारा पी के बर्तन को उल्टा कर दिया है। और बाकी आज मैं आपको दिखाता हूँ कि ये वाले जो पर्दे हैं ना ऊपर की, ये रिंग नेक डिस्टर्ब होते हैं, और जब से मैंने ये पर्दे नीचे रखे हैं, मतलब कि 2-2 दिन बारिशें भी हुई हैं, 3-3 दिन तो वो नीचे थे, तो उसकी वजह से मुझे एक फ़ायदा ही हुआ है कि उनको प्राइवेसी मिली है और इन्होंने अंडे देना शुरू कर दिए हैं। बाकी ये छोटों का बर्तन, और ये सुबह भी आया हूँ तो यहीं बैठी हुई थी, और इसको क्या हो गया, नीचे बैठी हुई है। अच्छा, मुझे लगा कि इसको कुछ हो गया। ये देखें, ये शायद धूप पे बैठी हुई है इस तरह, और कबूतर है या कबूतरी कुछ पता नहीं है। बाकी ये सारे नीचे हैं, और जो हमारा मेल है ऊपर है, और ये इतनी ज़िद्दी है कि इसको जब तक मैं इस बर्तन के अंदर दाना नहीं डालूंगा, बाजरा वगैरह, ये नहीं खाएगी। यहाँ पर ये सारा गिरा भी देती है, और तब से मेरा इंतज़ार कर रही है। पानी तो खैर यहाँ पड़ा हुआ है, बाकी और कोई मसला नहीं है। और ये वाला जो पेयर है इसको भी देख लेते हैं, ये देखें माशाल्लाह से, और ऊपर फीमेल बैठी हुई है। आगे बड़ी मज़े की इधर एक बात हुई है, मैं इधर आया, 2 बिल्लियाँ ऊपर दीवार पे लड़ रही थी, इतना शोर मचाया कि हमसायों के मुर्गों ने भी शोर मचाना शुरू कर दिया, हमारे इन्होंने भी, और इस बड़े पेयर ने भी। तो मैंने समझा कि शायद अंदर कोई बिल्ली आ गई है, इनसे लड़ रही है। तो मैंने देखा तो ऊपर एक बिल्ली, छोटे 2 बच्चे होते हैं ना, वो आपस में लड़ रहे थे, तो उनको मैंने फिर भगा दिया। इसकी ज़िद को ख़त्म करते हैं, दाना डाल ही देते हैं। मुझे लगा कि इतना सारा पड़ा ये खा लेंगे, ज़ाया नहीं होगा, लेकिन ये नहीं खा रहे, तो आज इनकी सफाई भी कर देंगे। ये वाला दाना नीचे फेंक देते हैं, चूज़े और मुर्गियाँ खा लेते हैं, तो इसको भर देते हैं ताकि ये खा ले। ये देखें, अभी मैंने डाल तो दिया है, लेकिन ये अब गिराती रहेगी, गिरा गिरा के सारा शाम तक ये खाली कर देगी और सारा नीचे होगा। बस ऐसे ही मुंह मारती है, और एक गिरा के 2-4 गिरा के एक को खा लेती है। इनकी शराफत ज़रा चेक करें। चलें इनको इसमें डाल देते हैं, क्योंकि आदत है इनको इसमें खाने की। दोस्तों मुझे बताना है कि हर फीमेल जो बच्चे देती है वो इस तरह दाना ज़ाया करती है, या फिर मुझे कोई और तरीका बता दें, मैं इनको दाना डालूं, ये खाएं और ज़ाया ना करें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बताया कि इनमें असील कौन है और देसी कौन है। ज़्यादातर जो कमेंट्स थे वो ये थे कि दोनों असील हैं, और ज़्यादा ये भी थे कि दोनों असील नहीं है, और कुछ इस तरह भी कमेंट्स आ रहे थे कि ये असील और देसी का मिलाप है, मतलब दोनों का मिक्सचर है, तो इसलिए ये इस तरह के हैं। तो मुझे भी यही शक पड़ रहा है कि ये फुल असील नहीं है, और ये दोनों मिक्सचर हैं, देसी और असील का। दोस्तों मैं आपको आज बताना ही भूल गया कि हमारा मेन टॉपिक कौन सा है। मैं अभी यहाँ से बस जल्दी से अपने काम ख़त्म कर चुका हूँ, और अभी निकलना है मुझे खरगोश ढूंढने के लिए। मैं उन सब शॉप्स पे जाऊँगा जहाँ पे मुझे लगता है कि मिल सकते हैं। तकरीबन मेरे इर्द गिर्द 4 से 5 शॉप्स हैं, उन सारी पे जाऊंगा और पता करूंगा। मिल तो मुझे कल भी रहे थे, लेकिन कल रेड आइज़ नहीं थे। जो रेड आइज़ का एक पेयर था वो बिक गया, और फिर मैं दोबारा रात को भी गया उसके पास। मैंने उसको कहा
कि मैं रखवा के जब गया था तुमने सेल क्यों कर दिए थे। तो कहता है कि मैं नहीं था, छोटे बच्चे बैठे हुए थे, उन्होंने सेल कर दिए, मुझे नहीं पता था। मैं उनको बोल के भी गया था कि ये सेल नहीं करने, सेल हो चुके हैं। बहरहाल उसने मुझे वादा किया है कि आज खरगोश मैं ज़रूर ला के दूँगा, आज आ जाएंगे। तो सबसे पहले मैं उसके पास जाऊँगा, अगर वहाँ से ना मिले फिर सारे घूमूँगा, और उसके बाद भी ना मिले तो एक बंदे से मेरी बात हुई है OLX पे, उसने कहा था कि जी आप आके ले जाएं, उसके पास पड़े हुए हैं, तो फिर मैं वहाँ से जाके ले आऊँगा। लेकिन उसके पास अभी बच्चे हैं, तो मुझे ब्रीडर कम से कम होने चाहिए जो अभी बच्चे ना हों। तो खैर जी, जो भी होगा इंशाल्लाह बेहतर होगा। बस चलते हैं अपने खरगोशों की तलाश में। तो दोस्तों मैं आज आ चुका हूँ उसी दुकान पे, फिर जहाँ से कल मुझे उम्मीद दिलाई गई थी कि आपको खरगोश मिल जाएंगे, और वो जो इस बच्चे के उस्ताद हैं वो आज इधर हैं ही नहीं, वो कहीं चले गए हैं और खरगोश यहाँ नहीं मिल रहे। यहाँ पर सिर्फ कोई नई चीज़ आई है, तो वो ये बिल्ली है, ये वाली पर्शियन कैट है जो ये बच्चा चोरी करके लाया है। हाँ भाई, नहीं चोरी नहीं। हाँ किसकी है? छोटे वाला खरगोश है ना, वो ले लो ना। छोटे वाले नहीं ना, वो किधर है? वो जो कल दिखाए थे? नहीं वो नहीं। तो ये बिल्ली है। बाकी यहाँ कुछ मुर्गियाँ हैं, यहाँ पर कुछ कबूतर, खुमरे और तोते, और यहाँ कुछ तोते वगैरह हैं, लेकिन मेरे काम की जो चीज़ थी वो मुझे नहीं मिली। तो हम फिर अगली दुकान पे जाते हैं, 3 दुकानें भी और रह गई हैं, वहाँ से पता करते हैं। अगर वहाँ से भी नहीं मिलते तो फिर हम वापस घर को चलते हैं। तो दोस्तों ये दूसरी दुकान पे आ चुका हूँ, यहाँ पर भी अब मुझे खरगोश नहीं मिले, यहाँ भी सिर्फ कबूतर हैं। क्यों भाईजान, सिर्फ कबूतर रखे हुए हैं? इन्होंने सिर्फ कबूतर रखे हुए हैं। यहाँ ऊपर है कुछ और यहाँ पर है और बाहर कुछ रखे हुए हैं, और इधर कुछ एक मुर्गा मुझे नज़र आया ये वाला। तो अभी अगली पे चलते हैं, वहाँ से पता करते हैं। ये आखिरी दुकान है जी, यहाँ पर ये वाले 2 पड़े हुए हैं और इस तरफ तोते पड़े हुए हैं। यहाँ कुछ कबूतर हैं और एक बच्चों का पेयर इस तरफ ये नीचे पड़ा हुआ है। तो यहाँ तो कहीं से नहीं मिल रहे। अभी चलते हैं फिर घर, बाकी अपने परिंदों को देखते हैं, क्योंकि आज मौसम वैसे ही ठंडा है और सर्दी बहुत ज़्यादा है। बहुत ही ज़्यादा घूमने के बाद आज फिर मुझे मायूसी हुई है, और आज फिर मुझे खरगोश नहीं मिले। मुझे लगा कि उस भाई ने कल कहा होगा कि आप आ जाएं तो कंफर्म वो लेके आएगा, लेकिन आज वो था ही नहीं अपनी शॉप पे, कहीं गया हुआ था बाज़ार की तरफ है। बाकी सब दुकानों से मैंने पता किया, एक मेन जो बाज़ार था जहाँ से मुझे उम्मीद है कि खरगोश मिल सकते हैं, वो मेरे ख्याल में आज बंद है, तो वहाँ जाने का फ़ायदा नहीं था। जब वो खुलेगा तो वहाँ भी एक चक्कर लगा लेंगे। उसके अलावा एक भाई के पास 10 पेयर हैं, लेकिन वो बेचने वाले नहीं है, कहते हैं ब्रीडर है, और मैं उनसे बच्चे निकलवा के बेचता हूँ। और मेरे पास कहते हैं कि एक फालतू पेयर पड़ा हुआ है, लेकिन मुझे उस पर यकीन नहीं है। वो बच्चे होंगे, बड़े तो हैं नहीं, अगर बड़े होते तो वो बेचते ही ना। तो इस वजह से फिर मुझे अब एक दिन और इंतज़ार करना पड़ेगा। ऊपर से सर्दी बहुत हो चुकी है, आज तो धूप बिल्कुल नहीं थी, तो मुझे घर की भी टेंशन लगी हुई थी कि मैंने घर आना है और इनको देखना है, इनको कोई दाना पानी वगैरह डालना है। दोस्तों इन तीनों को मैंने यहाँ पर छोड़ दिया है और बाकी ये 3 इस जगह पे हैं। तो अल्लाह का नाम लेके इन तीनों को भी निकालते हैं, बाकी जो होगा देखा जाएगा। डर थोड़ा सा लग रहा है क्योंकि जो फीमेल है ये उड़ ना जाए कहीं, क्योंकि इसके बच्चे हैं, और अगर ये उड़ गई तो फिर बच्चों को कौन पालेगा। लेकिन चलें निकालते हैं, अब बाकी जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि ये बाहर की तरफ देख रही है। तो ये मैंने दरवाज़ा खोल दिया है, अब देखते हैं ये बाहर आएगी या नहीं आएगी। ये आ गया है माशाल्लाह, ये देखें ये भी आ गया दोस्तों, और जो आखिरी था हमारा वो भी आ गया है। ये देखें 6 कबूतर हमारे आ चुके हैं, अब बाकी सिर्फ यहाँ पर जो है वो रह गया है, तो उनको अभी नहीं बाहर निकालेंगे, वो मारते हैं वैसे भी इनको। तो ये देखें इनको निकाल दिया अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत फिट हो गया। तो दोस्तों मेरी ये ख्वाहिश भी पूरी हो गई है कि मेरे कबूतर सारे गट्ठे नीचे उतरें, खाएं पिएं और ऊपर चले जाएं। सिर्फ किंग को नहीं छोड़ा, वो थोड़े से मारते हैं और वो अंडों पे भी हैं, तो इसलिए जब तक उनके अंडे बच्चे नहीं निकलते वो वहीं पर रहेंगे। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह कितने प्यारे लग रहे हैं, मुझे आज बहुत खुशी हो रही है इनको देख के। अब कल से ये नीचे उतरा करेंगे, यहीं खाएंगे और पिएंगे और यहीं से ऊपर चले जाया करेंगे। लेकिन अभी एक और मसला है, ये सिर्फ नीचे उतरे हैं, फर्स्ट टाइम ये अपने घर को पता नहीं पहचान रहे हैं कि नहीं। अभी इनको ऊपर भी लेके जाना है और ऊपर से अंधेरा पड़ने वाला है। अब मेरे लिए ये भी टेंशन है कि एक भी इधर उधर भाग गया कहीं, तो मेरे लिए उसको वापस लाना बहुत मुश्किल है, रात को अंधेरा हो जाएगा, ढूंढ नहीं पाऊँगा। तो बस आज के लिए इनका इतना ही बहुत है, अब इनको ऊपर किसी तरीके से लेके जाते हैं। अब ये सारे उस तरफ जा रहे हैं और मुझे इनको वापस घर की तरफ लेके जाना है, घूम रहे हैं आगे आगे मेरे। इनको अब यहाँ से ऐसे घुमाना है। इस एक को तो इसके घर का पता है, ये चला जाता है, बाकियों को नहीं पता। तो बस ये बाकी डर की वजह से उड़ ना जाए, फिर पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों मैं कितनी देर से इनको अंदर ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये नहीं जा रहे, ऊपर तो बिल्कुल देख ही नहीं रहे। फिर मैंने वो दरवाज़ा खोल दिया कि शायद वहाँ चले जाएँ, क्योंकि अभी मुझे इंतज़ार करना पड़ेगा, जब तक अंधेरा नहीं पड़ता मैं इनको पकड़ नहीं सकता। हल्का सा भी आगे करीब जाता हूँ तो ये जो है ना सेंटिनेट, ये तो इतना स्पीड से उड़ते हैं ना ऊपर, ये देखें
ये अभी उड़े हैं, और ये अगर यहाँ से भाग गए तो मैं इनको पकड़ भी नहीं सकूँगा। और ये वापस आ चुके हैं, तो ये डर ही लगा हुआ है, ये ना हो कि ये उड़ जाएं, मैं इनको पकड़ता रहूँगा, जो पीछे बैठे हुए हैं ये भी अपने अपने उड़ जाएं। तो मैं क्या करता हूँ, ये अलग सी हो गई है ना, इनको अभी पकड़ के ऊपर छोड़ता हूँ ताकि ये उनको देख के वापस इस जगह पे आ जाएं। माशाल्लाह से जी हमारे ये देखें, हमारे जो कबूतर थे वो चारों चले गए हैं, और जिनसे मुझे डर था अल्हम्दुलिल्लाह वो तो बिल्कुल चले गए हैं। 2 सेंटिनल और एक हैरी हमारी। और ये मैं दरवाज़ा बंद कर देता हूँ, शुक्र है शुक्र है। और सिर्फ ये 2 रह गए हैं, ये ऊपर नहीं जा सकेंगे, इनके पर बंधे हुए हैं, तो ये भी चले जाएंगे। अब रोज़ाना इनको छोड़ा करूँगा थोड़ी सी देर के लिए। सुकून आ गया जी दिल को, जो ही अंदर गए हैं। लकी को मैंने पकड़ के ऊपर छोड़ा है, और हैरी पीछे गई है, और पीछे दोनों सेंटिनल चले गए हैं। अब ये रह गए हैं, जाना तो ये भी चाह रहे हैं लेकिन इनके पर बंधे हुए हैं, तो मैं जल्दी से इनको भी अंदर छोड़ के पर्दे नीचे करके इस पिंजरे को भी बंद करता हूँ, और अपने परिंदों की तरफ जाते हैं, यानी कि अपने तोतों की तरफ जाते हैं। अभी अपने पैरेट्स की तरफ आ चुका हूँ जी। मज़ीद बच्चे बाहर निकल आए हैं मटकियों से, और रिंग नेक को मैंने छेड़ा नहीं है और छेड़ना भी नहीं है, उनका बस दाना पानी चेंज किया और वापस आ जाना है, क्योंकि अब मुझे पता चल गया है कि उनको जितना तंग नहीं करूँगा उतने वनडे बचे रहेंगे। बाकी लव बर्ड और इनका भी मैं देख रहा हूँ साथ साथ, और अभी इनका पानी चेंज करना है, इनको दाना डालना है। यहाँ तो इतनी गर्मी है ना, मतलब इतना मज़े का मौसम, टेम्परेचर बना हुआ कि दिल कर रहा है यहीं पे खड़ा रहूँ। बाहर तो बहुत ज़्यादा सर्दी है, यहाँ पर टेम्परेचर बहुत फिट है। टेम्परेचर तो मैं भी आपको दिखाता हूँ कितना है। यहाँ अभी 14 के करीब टेम्परेचर है, लेकिन अभी लाइटें जली है तो अभी बढ़ना शुरू हो जाएगा, तकरीबन 17, 18, 19 तक ये चला जाता है। दोस्तों ये वाले जो कॉकटेल थे ना, इनके बॉक्स में भूरा नहीं था, जिस वजह से ये अंदर नहीं जा रहे थे। अंदर तो जा रहे थे, ब्रीड वगैरह नहीं कर रहे थे। तो अभी ये देखें, ये मैंने उतार लिया और इसमें मैं ये थोड़ा सा डाल देता हूँ ताकि अब ये अंदर जाना शुरू कर दें। और ये देखें मेरे हाथ से उड़ा है और यहाँ पर आया था, अब यहाँ से फिर उड़ के वहाँ पर चला गया। और बाकी 2 बच्चे इस तरफ हैं, और 2 पेयर जो हैं इन बॉक्स में हैं वो अंडों पे बैठे हुए हैं। तो हम जल्दी से ये डालते हैं और ऊपर लगा देते हैं। तो दोस्तों आज आपको मैं यहाँ की छोटी छोटी अपडेट्स बता देता हूँ कि यहाँ क्या हुआ। एक तो लव बर्ड ने किसी बॉक्स में से अपना एक अंडा फेंक दिया, तो अब इसको वापस रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अंडा वैसे ही ख़राब हो चुका है, ठंडा हो गया बहुत देर से। तो अब इसके अंदर अगर बच्चा है या फर्टाइल अंडा है तो ये अनफर्टाइल एक किस्म का हो गया। दूसरी बात, यहाँ पर आपको सामने 4 डायमंड डब नज़र आ रही हैं, और ये चारों मेल हैं। यहाँ तक 6 थे, एक डायमंड डब की फीमेल और एक मेल मैंने फिंचेस में छोड़ दिया है। अब वो वहाँ इंशाल्लाह ब्रीड भी करेंगी और अच्छे से रह भी सकेंगी, क्योंकि यहाँ 4 मेल थे डायमंड डब के, तो ये उनको तंग कर रहे थे, तो अब उनको वहाँ शिफ्ट कर दिया है। फिंचेस का मैंने नेस्टिंग डाल दिया और डायमंड डब को भी नेस्टिंग डाल दी थी। कॉकटेल के बॉक्स में मैंने बुरा भी डाल दिया था, तो हमारे सारा यहाँ पर बिल्कुल सिस्टम सेट है। बाकी आज मैं रैबिट ढूंढने गया, मुझे नहीं मिले, इस बात का मुझे दुख है, लेकिन जो मैंने कबूतरों को बाहर छोड़ा और फिर वो वापस पहली दफ़ा ही अपने घर के अंदर चले गए, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। तो अब इंशाल्लाह मेरी ये ख्वाहिश भी पूरी होगी है कि वो बाहर घूमे और ऊपर अपने घर में चले जाएं, तो आहिस्ता आहिस्ता ये काम भी पूरा हो जाएगा इंशाल्लाह, और मैं बहुत खुश हूँ। और बाकी आज का जो व्लॉग था वो यहीं तक था, आज के व्लॉग को करेंगे यहीं पर ख़त्म। मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद, अगले व्लॉग तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।